नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास। तो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। अगला है कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। जो विकास होती है वह स्पष्ट इकाइयों पर मापा जा सकता है, ना कि इसे तौला जा सकता, ना देखा जा सकता। अगला है शैशवकाल का नियत समय है। जो शैशवकाल होता है उसका नियत समय होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। 5 या 6 वर्ष तक शैशवकाल की नियत अवस्था मानी गई है। अगला है बालक की तीव्र बुद्धि। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विकास सामान्य से तीव्र है। जो विकास होता है वह सामान्य से तीव्र की ओर बढ़ता है। अगला है विकास की एक प्रक्रिया है। जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है बाल्यावस्था में मानसिक का विकास, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। जो बालक का विकास होता है वह बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितने % हो जाता है, यहाँ पे पूछा है तो 90% का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला है अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है तो स्वयं के अध्ययन पर। जो अंतर्दर्शन विधि है उसमें स्वयं के अध्ययन पर बल दिया गया है। अगला है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है। तो कोलेसेनिक का है। यह कथन कोलेसेनिक का है कि बालक को आनंददायक एवं सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने कौन सा व्यवहार का विश्लेषण किया। तो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी भी व्यक्ति को के विकास के विषय में चिंतित या चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है। तो उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। अगला है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन देखा जा सकता है। तो वह किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। बुद्धि और विकास है। जो बुद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है चारित्रिक विकास का प्रतीक है। चारित्रिक विकास का विकास है उत्तेजना है चारित्रिक विकास का। अगला है विकासात्मक पद्धति को कहते हैं तो उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। अगला है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य कैसा होना चाहिए। तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं की शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। यहाँ पे व्यक्तिगत भेदों की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना तो उसके कास्ट, ना तो विकलांग की बात कर रहा है। यहाँ पे व्यक्तिगत भेदों मतलब कि बच्चा कितना सीख चुका है, बच्चा कौन सा इंटेलिजेंट मतलब सामान्य बुद्धि का है, कौन सा मध्य बुद्धि का है, उसके अनुसार देख के ध्यान देते हुए उसके समुचित वातावरण का व्यवस्था करना है। अगला है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। संवेदी अंगों या संवेगों की बात कही है। तो संवेगों की बात कही है तो भय, क्रोध व स्नेह। वाटसन नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात होती है। तो भय होता है, क्रोध होता है व स्नेह। आपको देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों में भी भय होता है, डर की भाव होता है, और उनमें को क्रोध आता है। क्रोध आने से रोने लगते हैं और स्नेह का भाव भी देखा जाता है। अगला है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। तो जो किशोरावस्था की है वो मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है। तो शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। देखते हैं कि आप किशोरावस्था में बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता कहीं भी, तो उस टाइप का
प्रवृत्ति आ जाती है किशोरावस्था में। अगला है शैशवावस्था है। तो जो शैशवावस्था है वह जन्म से 7 वर्ष या 6 वर्ष तक माना गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग ध्येय है, या उनका मानना है कि जन्म से 5 वर्ष होता है या जन्म से 6 वर्ष होता है। तो लगभग जन्म से 6 वर्ष तक ही होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। जो शिशु होता है उसका विकास कब से हो जाता है? तो गर्भकाल से उसका विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। बाल्यावस्था के पर्याप्त नींद होती है तो 8 घंटे की पर्याप्त नींद कितनी होती है? 8 घंटे की पूरी हो जाती है बाल्यावस्था की नींद। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से जो अधिकतम आयु होती है वह 16 वर्ष में हो। 16 वर्ष तक जिनकी उनकी लंबाई बढ़नी होती जितना, वह बढ़ चुकी होती है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है, तो वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। क्या होता है? जो वंशानुक्रम और वातावरण जो है यही है जो प्रेरित करता है बाकी विकास को। विकास का मुख्य स्रोत होता है वंशानुक्रम या वातावरण। जो ये दोनों नहीं है वह प्रेरित नहीं करते। अगला है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो फ्रायड। किसके विचार से? तो फ्रायड के विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अगला है रास ने, जो रास मनोवैज्ञानिक है, रास ने विकास क्रम के, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2 बार विकास आ गया है। तो रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो किशोरावस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष तक। 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था माना गया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या बाल्यावस्था में 90% हो चुका होता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अगला है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जो संवेगात्मक विकास की जो अवस्था होती है वो किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। विकासवाद के समर्थक हैं तो डीके एवं ब्रूस, गाल्टन और डार्विन। अगला है विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला है एज ऑफ पुबर्टी कहलाता है तो पूर्ण किशोरावस्था। अगला है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। बालक की विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो जन्म से पूर्व, जब गर्भावस्था में रहते हैं तभी विकास शुरू हो जाता है। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। किसका है? हरलॉक का है। अगला है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक बैंकिंग भिन्नताएं होती है। यह विचार किस सिद्धांत संदर्भ है या संदर्भित है? तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला है
मनोविश्लेषणवाद के जनक थे तो फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे फ्रायड। अगला है, मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे ऐसा बना दूंगा। यह कथन किसका है? तो वाटसन का है। वाटसन का कहना था कि आप मुझे एक बालक दे दीजिए, आप उसे जो बनाना चाहते हैं मैं उसे बना दूंगा। उनका कहने का मतलब ये है कि बालक एक कच्चे मिट्टी के समान है, आप उसे जैसा ढालना चाहेंगे वैसे ढाल सकते हैं। अगला है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं तो कौन कौन सी है? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। थैंक यू दोस्तों, फिर मिले में आएगी।